मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में हूँ। ये मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, घना जंगल है। हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, हमारी इनसे अभी मुलाकात हुई है। एक हमारे पुंछ के केएस ऑफिसर हैं सुरनकोट के, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आप जाएं, यहाँ कम लोग आते हैं। तो रास्ते में आते हुए यहाँ पहुँचते हुए बड़गाम, मुझे लगता है कश्मीर से कितना दूर होगा? श्रीनगर से है ये 30 किलोमीटर। श्रीनगर से 30-32 किलोमीटर है ये। और यहाँ ये देखें आप, हर तरफ आपको जंगल दिखाई देगा। और ये एक हट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। हमारे जो केएस ऑफिसर दोस्त हैं, उन्होंने ये हट हमें करके दिया। हम यहाँ पहुँचे तो रास्ते में आते हुए मुझे ख़्याल आया कि अगर कोई दोस्त हमारा राजौरी या पुंछ में आता और हमसे ये कहता कि कोई जगह बताओ जहाँ हमें जाना है, तो कहाँ बताते, जहाँ आसानी से आदमी पहुँच भी जाए, जहाँ सड़कें भी अच्छी हों। तो हम यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि जंगल है, घना जंगल है। जंगल के बीच में खूबसूरत हट बना हुआ है। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि ये हमारे, आपका नाम क्या है? रियाज अहमद। ये रियाज साहब, हमारी आज मुलाकात हुई है, हमारी दोस्ती हो गई है इनके साथ। तो रियाज साहब ये बताएं कि ये गांव कौन सा है? ये बुज़गुल नीलनाग है सर। बुज़गुल नीलनाग। तो ये डीसी साहब कहाँ बैठते होंगे यहाँ से कितनी दूर? बड़गाम में। ये कितने किलोमीटर होगा? ये 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर। देखें जी, जो डिप्टी कमिश्नर जहाँ बैठते हैं वो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। लेकिन आप जब इस तरफ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बिल्कुल पॉश कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। और कहीं आपको सड़क टूटी हुई दिखाई नहीं देगी। जो आम तौर पर हालात हम अपने राजौरी पुंछ में देखते हैं, ऐसे आपको यहाँ कश्मीर में दूर दराज इलाके में भी दिखाई नहीं देंगे। आप तसव्वुर में लाइए राजौरी पुंछ का कोई जंगल। पहले तो इतने घने जंगल राजौरी पुंछ में बचे ही नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें हमने तबाह कर दी हैं। तो जंगलों का तो ख़त्म है हाल, यहाँ घना जंगल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग इतने बाशऊर हैं कि वो समझते हैं कि ज़िंदगी इन्हीं पेड़ों से है। तो ये पेड़ यहाँ पर बचे हुए हैं। इस घने जंगल में आपको सड़कें अच्छी मिल जाएं और रास्ते में आते हुए आपको कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसा राजौरी पुंछ में तकरीबन नामुमकिन है। आप राजौरी पुंछ का कोई गांव अपने जहन में लाएं। आप सुरनकोट में हाड़ी मरोड़ चले जाएं, आप राजौरी के किसी गांव में चले जाएं, तो शहर से गांव पहुंचना कितना मुश्किल होता है। जगह जगह सड़कों का ये आलम कि आदमी सोचता है कि गाड़ी लेके इस सड़क पर चलने से अच्छा है कि आदमी क्यों ना पैदल ही सफ़र करे। प्रेफर करता है पैदल सफ़र करना, बजाय ये कि सड़कों का इतना बुरा हाल है, ख़ास तौर से राजौरी और पुंछ में। इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हवाले से हमारे केएस ऑफिसर दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, तहसील चाडोरा, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा हुआ है। अब सवाल ये कि कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में ये कहते हैं कि सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क का जो निज़ाम है, वो कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में सबसे पिछड़ा हुआ है, बेहतर नहीं है। तो अगर जो सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसका ये आलम है, उसकी सड़कों का ये आलम है, तो आप तसव्वुर करें कि कश्मीर के किसी और डिस्ट्रिक्ट के किसी और गांव में आप जाएंगे तो वहाँ आपको कितनी बेहतरीन सड़कें मिलती होंगी। मैं पहली दफ़े यहाँ आया और ये सोचता रहा कि क्यों हमारे इलाके में इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्यों हम आज भी 2024 में ऐसे लगता है कि 1924 में जी रहे हैं। और 1924 में यकीनन आज के मुकाबले में बेहतर हालात रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों के जहन में यही था कि हमें यहाँ से दूसरी जगह पैदल ही सफ़र करना है, तो वो फिर पैदल ही सफ़र करते थे। आज सड़कों का काम शुरू हुआ, लेकिन आप राजौरी पुंछ के गांव देहात में जाइए, सड़कों का काम ज़रूर शुरू मिलेगा आपको, कोई सड़क मुकम्मल नहीं मिलेगी। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पे आप कहें कि मैं आराम से गाड़ी से सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो सड़कें बेहतर हैं,
बहुत कम ऐसे गांव होंगे, एक दो गांव भी ऐसे नहीं हैं जहां बहुत बेहतर हालात हों सड़क के हवाले से ख़ास तौर पे। तो ये जो चीज़ें बहुत ख़राब हैं हमारे यहाँ, और वो ऑफिसर्स जो पिछले कई सालों से वहाँ आते हैं, अपना 2-3 साल गुजारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो लगता है कि वो ऑफिसर्स सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आते हैं। वो आते हैं, 2 साल का वक्त गुजारना है, 2.5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी। कौन इस झंझट में पड़े कि सड़कें अच्छी हों, कौन इस झंझट में पड़े कि अस्पताल अच्छे हों। मुझे हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि कश्मीर के गांव देहात में जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए किसी छोटी सी जगह पे आप अगर जाएंगे, वहाँ भी जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, हमारा तो जीएमसी का इतना बुरा हाल है राजौरी का कि बयान से बाहर है, टेस्ट तक वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। तो सड़क का यहाँ देखकर याद आया कि कश्मीर हमसे हज़ार हा गुना आगे क्यों है। कुदरत ने भी शायद इसीलिए कश्मीर के साथ इंसाफ किया, कुदरत ने भी शायद इसीलिए कश्मीर को इतना खूबसूरत और हसीन बनाया कि कश्मीर और कश्मीरी ये समझता है कि ज़िंदगी किस में है। यहाँ के ऑफिसर्स भी समझते हैं कि काम कैसे करना है, यहाँ के लोग भी समझते हैं कि काम कैसे लेना है। तो इसलिए आप कहीं भी जाएंगे, आपको यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम से कम बहुत बेहतर दिखाई देगा। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीछे बिल्कुल जंगल है। आप राजौरी पुंछ कहीं भी जाएं, जंगलात हमारे पास भी बेशुमार हैं, लेकिन अब वो कागज़ों में जंगलात की ज़मीन के तौर पर तो पहचाने जाते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है जी, यहाँ से सड़क नहीं निकल सकती, यहाँ स्कूल नहीं बन सकता, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं बन सकती। फॉरेस्ट लैंड ज़रूर है, लेकिन वो लैंड ही है, फॉरेस्ट कहीं हमें दिखाई नहीं देता है। पेड़ हमने भी, हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इन जंगलात को बचाया जाए। यहाँ आप देखेंगे कि जंगल भी महफूज हैं, सड़कें भी बेहतरीन हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत अवेयर हैं, ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें हैं तो हम लोग भी हैं, ये तमाम चीज़ें हैं तो हमारे बच्चे भी बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। सड़क है तो बच्चे स्कूल भी जा पाएंगे, सड़क है तो आप कोई गांव में बीमार होगा उसको अच्छे अस्पताल ले जाएंगे। सड़कें नहीं हैं तो गांव देहात के लोग हिजरत करने पे मजबूर हैं, बहुत कम कमाई पे हिजरत करते हैं कि दूसरी जगह जाकर बच्चों को स्कूल छोड़ा जाए। वजह ये कि गांव को शहरों के साथ जोड़ने का काम राजौरी पुंछ के लोगों ने भी नहीं किया, सियासतदानों ने भी नहीं किया, और हमारे ऑफिसर्स ने भी नहीं किया। बहुत